शांति, ओम शांति। आज के कार्यक्रम की शोभा हमारे मंत्री जी और उनका स्टाफ, जिन्होंने आकर बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम दिखाया। मंत्री जी का कहाँ कहाँ आवाज़ पहुँचा। देख पाते या ना देख पाते, आज उन्होंने सर्वों खा के आपके सामने अपने माँ बाप के उच्चारण किए। अब जो जो शब्द उन्होंने बोले उन सबको हमने अपने जीवन में धारण करना है। सबसे बड़ा नशा मुक्त अभियान, भारत को हमने नशा मुक्त बनाना है। भारत देश हमारा देश है। भारत सबसे ऊंचा देश है। भारत महान तीर्थ स्थान है। भारत भूमि पर ही भगवान का अवतरण हुआ। इसलिए जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने हमें नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताया, वो सब हमें अपने जीवन से, अपने बच्चों से भी बचा कर रखना, क्योंकि ये ऐसा धंधा है, एक बार आ जाए सदा के लिए जीवन खराब हो जाता है। अगर किसी के घर में ऐसा हो तो दूसरों की मदद लेके उनको नशे से छुड़ाओ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, जीवन को बर्बाद करता है। आज उन्होंने नाटक दिखाया, वो किसी बात का सूचक है, कैसे नशा मुक्त बने और हमारा जीवन गुलाब की तरह खिलता बने, ऐसा खुशबूदार जीवन बने। अपने परिवार में भी इन बातों से मुक्ति दिलाओ। बाकी जो आए हैं, आप सभी जो बैठे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा कोई भी कार्य शोभा तब देता है जब सुनने वाले भी छात्र बैठे हों, सुनाने वाले भी छात्र हों। आज आप सबने पूरा सहयोग दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा का सदा याद रखो, परमात्मा का वरदान ही हाथ हमारे ऊपर है, वो सदा हमारे साथ है, साथ रहेगा। हम इस नशे से मुक्त स्वयं को भी करें, परिवार को भी करें, और हम उनके माँ बाप को सच अपने जीवन में ऐसा जीवन बनाएं कि हमारा परिवार सुखी हो जाए। ऐसी शुभकामना मैं आप सबसे करती हूँ। ओम शांति। नशे से मुक्त होना है तो एक बात सदा याद रखो, भगवान मेरे साथ है और उनका वरद हस्त। बाबा ने आज मुरली में भी खास कहा, याद है ना? बाबा ने क्या कहा? मुरली कोई मिस तो नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। बाबा ने कहा एक बाबा आता है परम धाम से और दूसरा बाबा आता है शुभशपतम से, और फिर भी आप मुरली मिस करते हो। जिसने पिछले एक साल में एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा है, ताली बजाओ इनके। और जिन्होंने कभी कभी मुरली मिस की है, वो हाथ खड़ा करो जिनकी मुरली मिस हुई। ओह, इतने सारे! ये तो अवज्ञा है, ये तो अवज्ञा है। हमें तो वर्षों हो गए। जो ऊपर बैठे हैं ना, सरला बहन जी बैठे हैं, सुनीता बहन बैठी हैं, और सभी बहनें, जितने टीचर बहनें, हम भी एक दिन भी, वर्षों से एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, सभी ने। ताली बजाओ इन सबके लिए। आप मुरली कैसे मिस कर देते हैं? मुरली के लिए नियम बनाओ। क्या? कि बाबा हम नाश्ता तब तक नहीं करेंगे जब तक बाबा आपकी मुरली नहीं सुने। ठीक है? आज ये प्रतिज्ञा करके जाओ। जो ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम नाश्ता नहीं करेंगे जब तक बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे, हाथ खड़ा करो। हाँ, और रात को सोना नहीं। अगर मुरली मिस हुई है, पहले बाबा की मुरली आज किसी कारणवश मिस हो गई, तो रात को सो। आजकल तो मोबाइल में भी मिल जाती, हर तरीके मिलती। ट्राई ये करो, सेंटर पे आके बाबा की मुरली में अटेंड करें। जो रोज आना बाबा के सेंटर पे जाके मुरली सुनते हैं, वो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ।
तो आज बाबा ने अटेंशन खिंचाया। दूसरा बाबा ने कहा मनसा सेवा बहुत जरूरी है। खासकर बाबा ने कहा बच्चे वो आत्माओं की आवाज नहीं सुनाई देती, जैसे अमृत वेला और चीजों के लिए टाइम सेट करते हो, ऐसे ही बच्चे मनसा सेवा के लिए भी टाइम सेट करो। उन दुखी आत्माओं के दुख दूर करो। बाबा ने कहा वाणी की सेवा तो खूब करते हैं, सेंटर खोलते हैं, गीता पाठशालाएं खोलते हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे। वो बाबा खुश है, वो मेजॉरिटी उसमें पास है, लेकिन मनसा सेवा सबसे जरूरी है। वो करोड़ों आत्माओं की सेवा कैसे करेंगे? बाबा ने कहा मनसा सेवा ग्लोब पर बैठ के बाबा के साथ सारे विश्व की आत्माओं को मर्ज करके बच्चे उन्हें किरणें दो, शांति की किरणें दो, आनंद की किरणें दो, तो वो मनसा सेवा अनेक दुखी आत्माओं को शांत करेगी। बाबा ने कहा डबल फायदा होगा, उन सब दुखी आत्माओं को शांत करेंगे और आपको फायदा होगा कि आप व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे। ये सेवा तो हर वक्त है ना, करोड़ों आत्माएं चिल्ला रही हैं, परेशान है, उनको शांति का दान दो, सुख का दान दो, उनके जीवन में खुशियां दान। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में भी सहयोग दो, किसका कैसा भी संस्कार है, लेकिन उसके लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखो, तो वो भी बहुत जरूरी है। ब्राह्मण परिवार में कोई कैसा भी है, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलो, ये तो बिल्कुल है ही ऐसा, ना ना ना, बाबा का बच्चा है, कभी ना कभी बदल जाएगा, ऐसा अंदर मन में भावना रखेंगे तब उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये प्रयास करें, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। बाबा ने संस्कार परिवर्तन पे पिछली बार बताया था ना, बाबा ने कहा जो संस्कार, जो पुराना संस्कार है, अच्छा मैं पूछ सकता हूँ आप में से जो कहते हैं मेरे पीछे भी एक ऐसा संस्कार है, कोई ऐसी कमी है, वो बार बार कुछ दिन खत्म होता है फिर आ जाता है, फिर प्रतिज्ञा करते हैं फिर आ जाता है, फिर प्रतिज्ञा करता फिर आ जाता है, लेकिन मेरे पीछे पड़ा ही हुआ है, खत्म नहीं हो रहा पूरा। जो कहते हैं कोई ना कोई संस्कार मेरे पीछे भी पड़ा है, वो हाथ खड़ा करो सच्चाई से, बाबा के सच के दरबार में बैठे हैं ना, कोई ना कमी तो सब में होती है ना, हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, देखो है ना। तो उसको कैसे खत्म करें? बाबा ने तरीका बताया। बाबा ने कहा बच्चे तुम खासकर सुबह उठ के जब सामान लेते हो तो उस संस्कार को बदलने का भी दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प जरूरी। आज भी ये व्यक्ति इशारे में, अब नया व्यक्ति इशारा शुरू हुआ है। बाबा ने कहा अब पवित्रता के बीज को समाप्त कर स्वच्छ पवित्र बनो, और उसके लिए बाबा ने ये कहा दृढ़ संकल्प से मन बुद्धि को कंट्रोल करो। क्यों संस्कार बार बार निकलता है? उस संस्कार का अंतिम संस्कार कब करोगे? करना है ना, उसका तरीका ही ये है दृढ़ संकल्प। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी। इसलिए कड़े संस्कार को खत्म करने के लिए कड़ी तपस्या, 21 दिन योग तपस्या, 1 घंटा एक समय पे एक स्थान पे बैठ के आप दृढ़ संकल्प करके बाबा की याद में बैठे, आपका संस्कार भस्म हो जाएगा। किसी को और अच्छा प्रयोग करना है, आप यहाँ पे 3 दिन आके तपस्या धाम में तपस्या करने आओ, खास उस संस्कार का अंतिम संस्कार करने के लिए। आपको छुट्टी देंगे रहने की, मजे से यहाँ भोजन भी मिलेगा, सब कुछ। 3 दिन अच्छी तपस्या करके जाओ, आपको देखो संस्कार भस्म हो जाएगा। तो ये पुरुषार्थ करेंगे ना, बाबा ने कहा जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका संस्कार खत्म हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे खत्म होगा। मनसा सेवा के लिए भी बाबा कहते हैं बच्चे दिल से शुभ भावना शुभ कामना तो दे सकते हैं ना, हर एक को दिल से शुभ भावना शुभ कामना दो, दिल से शुभ भावना शुभ। क्या कहेंगे? उसका एक अच्छा तरीका हम अक्सर बताते हैं, एक दूसरे को क्या कहना है, आपको क्या कहना है, घर में भी सबको बोलो, आपस में भी एक दूसरे को बोलो, उनकी विशेषता देख के बोलो आप बहुत अच्छे हैं। क्या बोलेंगे? अच्छी तरह से बोलो, क्या बोलेंगे?
अच्छा, जो आपके इर्द गिर्द दोनों बैठे हैं ना, इधर और इधर, उन्हें प्यार से मुस्कुरा के हाथ मिला के कहो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बोलो 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 बोलो। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, देखो, है ना। तो एक काम और करना, घर में भी सारे मेंबर जितने हैं ना, उन सबको जरूर एक बात दिन में कहा, आपने ना, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं। एक दूसरे के गुण को देख के ये बहुत बड़ा आपका काम करेगा। शुभ भावना, यही तो शुभ भावना है जो बाबा कहते हैं दुआएं दो। कैसे दुआएं देंगे? इसको दुआएं देना कहते हैं। जब आप किसी को कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो समझो दुआएं दे रहे हैं। दुआ देनी है, लेकिन दुआएं देते देते क्या करने लग जाते हैं? दुआ देना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, तो ये धुआं देना है। हमें धुआं नहीं देना, क्या करना है? दुआएं देना। दुआ दो, दुआ लो, ये अंदर मन में रखो। जितना जितना दुआएं देंगे, दुआ मिलेगी। दुआ मिलेगी तो औरों को भी दुआ दे पाएंगे। बैठो बैठो, अभी बैठो, खड़े नहीं हो, अभी चल रही है क्लास, बैठो बैठो बैठो। आसन वाली माताएं उठो, एक मिनट बैठो। आप कहीं नहीं बैठने जा रहे, तो बैठे हैं। तो जितना दुआएं देते हैं उतना हमें दुआएं मिलती हैं। तो खुश रहना और सबको खुश रखना। आज बाबा ने नए नए बच्चों को भी कहा, ज्यादा खुशी में जितना रहेंगे उतना ही खुश मिजाज बनेंगे। इसलिए बच्चे, नए बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तेज करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए एक एक श्रीमत पे बाबा ने कितना सुंदर कहा, श्रीमत की मर्यादा के अंदर लकीर पैर होना चाहिए। लेकिन क्या है, बाहर निकाल देते हैं। सारा दिन चेक करो, मेरा कदम, हर संकल्प, वचन, कर्म, वो क्या मेरी मर्यादाओं की लकीर में है? मर्यादा की लकीर में होगा तो फिर बहुत अच्छा हम सक्सेसफुल होंगे। बाहर कदम निकाला नहीं, रावण उठा के ले जाएगा और फिर बहुत पछताएंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत की उल्लंघना नहीं करनी। श्रीमत, एक एक श्रीमत ध्यान रखो। अमृत वेले की श्रीमत भी ध्यान रखो। आज जिसने अमृत वेला किया, हाथ खड़ा करो। अरे वाह, देखो ये तो सारे पास हैं, ताली बजाओ भाई। अमृत वेला बहुत जरूरी है। अमृत वेला शक्तिशाली वेला होना चाहिए। अमृत वेला जितना पावरफुल होगा उतना शक्तिशाली बनेगा। अमृत वेले सदा शक्तिशाली बनके औरों को शक्तिशाली बनाना है, ऐसा अमृत वेला प्रयास करें। अमृत वेले के लिए अमृत मिलता है ना उस वक्त। बाबा ने कहा अमृत वेला शक्तिशाली, तो सारा दिन शक्तिशाली। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ये बाबा की बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं। अच्छा, ओम शांति। आज के